तो स्टोरी कुछ ऐसी है गाइस। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे बहुत पुराना एक पीपल का पेड़ था। गांव के लोग और वहाँ के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है। वहाँ के जितने भी गांव वाले थे वे अपने बच्चों को सख्त मना करके रखते थे कि शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना करके। वहाँ के गांव वालों का मानना था कि वहाँ पर कोई आत्मा है उस पेड़ में और वहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे कोई सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई देती है और वहाँ के बुज़ुर्गों का मानना था कि वहाँ के कोई कोई बुज़ुर्ग लोग देखे भी थे। उस औरत का कोई चेहरा नहीं देख पाया है आज तक, क्योंकि जो भी देखा है वो आज तक पागल ही हो गया है। लेकिन हर कहानी को गलत साबित करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर होता है, आप लोग भी जान रहे हो। तो शेखर नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का गर्मी की छुट्टी में अपने गांव आया था। वह शहर में रहता था और ये सब भूत वूत ये सब में वो विश्वास नहीं करता था, हंसता था इन सब चीज़ों पे। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह समझा। एक दिन अपने दोस्तों से कहा शेखर ने, अगर सच में कुछ ऐसा है तो मैं आज रात को खुद जाकर देखूंगा उस पीपल पेड़ के नीचे। गांव के लोगों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन शेखर नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह अकेला टॉर्च और मोबाइल लेकर उस पीपल पेड़ की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह उस पीपल पेड़ के पास पहुंचा, सब कुछ शांत था, माहौल पूरा शांत है। ना गांव वाले कोई वहाँ पर थे ना कोई, बस झिंगुरों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक एक ठंडी हवा की लहर उसके शरीर से टकराई। हवा भारी सी हो गई, मोबाइल का नेटवर्क चला गया और टॉर्च अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में पेड़ के नीचे उसे एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत बैठी दिखाई दी। वो धीरे धीरे सिर झुकाए, बाल बिखेरे हुए कुछ गुनगुना रही थी, जैसे कोई मंत्र गुनगुना रही हो। शेखर के हाथ पैर फूल गए। वहीं पर शेखर ने कांपते हाथों से टॉर्च चालू करने की कोशिश की और टॉर्च चालू भी हो गया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा था ही नहीं, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। ना आँखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक सफ़ेद सपाट चेहरा। और तभी वो औरत उठी और एकदम तेज आवाज़ में हंसने लगी, जैसे वो हंसी किसी औरत की नहीं, किसी जानवर की लग रही थी। शेखर चिल्लाता हुआ भागा। अगली सुबह लोगों ने उसे पेड़ के पास बेहोश पाया, लेकिन जब गांव वालों ने उसे पानी वानी छीटा और उसे जब होश आया तो वह कुछ बोलने ही नहीं पाया। वो पूरी तरह से गूंगा हो गया था। आज भी गांव वाले लोग कहते हैं कि शेखर हर रात 12 बजे नींद में उठता है और खिड़की से बाहर पीपल की तरफ देखता हुआ बस एक ही बात बड़बड़ाता है, वो आज भी मुझे बुला रही है, वो आज भी मुझे बुला रही है। और वो गांव वाले भी जानते थे गाइस कि वो औरत कौन थी। वो औरत चंद्रिका नाम की एक औरत थी जो आत्मा में
बदल गई थी। और उसके साथ होता कुछ ऐसा है, करीब 70 साल पहले उसी रामपुर गांव में एक चंद्रिका नाम की औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी और सीधी सादी थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। लेकिन गांव के जमींदार के बेटे विक्रम की नज़र उस पर थी। गांव वाले बताते हैं, चंद्रिका ने विक्रम का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। विक्रम बहुत ही आंख बबूला हो गया। वह उसको बहुत ही अपमानजनक महसूस होने लगा विक्रम को। तो एक दिन उसने चंद्रिका को ज़बरदस्ती पकड़वा लिया और उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाकर उसे मार डाला। रात की बात है, रात को उसने वहीं पीपल पेड़ के पास मार डाला। गांव वालों को जब ये बात पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका की लाश उसी पेड़ के नीचे दफन कर दी गई थी, चुपचाप, बिना किसी अंतिम संस्कार के। कहा जाता है कि चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई क्योंकि उसका प्रेम, उसका जीवन और उसका सम्मान तीनों उसी जगह पर छीन लिए गए। तब से लेकर, और उस दिन जिस दिन वो मारी गई थी उस दिन थी अमावस की ही रात। तब से लेकर आज तक उस पीपल के पेड़ के नीचे चंद्रिका की आत्मा भटकती है, ऐसा गांव वालों का मानना है। तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोगों को भी ऐसे हर जगह एकदम बेधड़क होके नहीं जाना चाहिए। जब गांव वाले बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ है तो ज़बरदस्ती वहाँ जाने का क्या ज़रूरत। तो आप लोग भी दूसरों के बात को मानिए और ये सब ज़बरदस्ती का गट्स वाला फीलिंग ये सब मत कीजिए। जो इन चीज़ों पर विश्वास करता है वो जान ही रहे होंगे, जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि ये सब कितना